सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो एज़ यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। आज एक्चुअली हमारी छुट्टी है, आज गुड फ्राइडे है, तो मैं थोड़ा सा घूमने आई हुई हूँ। तो मैं ऐसे ही अपनी स्कूटी लेकर इधर उधर आ जाती हूँ। यार, अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। अकेले भी बहुत सुकून मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। आपको दूर दूर तक घर वर कुछ नहीं दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे मेरी स्कूटी खड़ी है और यहाँ पर कोई नहीं है, मैं ही हूँ। वहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ दिख रही होगी आपको। तो मैं अभी थोड़ा घूमने आई थी। तो लेकिन 2 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो बट आज मैं एक वीडियो डाल रही हूँ और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेमो होता क्या है। आप लोग डेमो को लेकर इतने परेशान हैं, मतलब मैम डेमो आप डालिए, मैम डेमो कैसे करेंगे। क्या इंटरव्यू में केवल डेमो ही होने वाला है? उसके अलावा क्या आपसे कुछ और चीज़ पूछी ही नहीं जाएंगी? आप लोग डेमो के लिए इतना क्रेजी हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ पहली चीज़, डेमो होता क्या है, वो कितनी देर के लिए होता है, और पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ डेमो के बारे में। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो इंटरव्यू इज ऑल्सो नोन एज पर्सनैलिटी टेस्ट, और पर्सनैलिटी में आपके ओवरऑल एस्पेक्ट्स आते हैं, सिर्फ आपकी टीचिंग नहीं आती। और जब हम बात करते हैं डेमो की, देखिए डेमो जो होता है, देखो आपका जो इंटरव्यू चलने वाला है वो 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो उन्हें एक ही दिन में निपटाने होते हैं। तो वो आपको 10 से 15 मिनट आपकी मुश्किल से लेते हैं, जिसके अंदर वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, आपकी जीके भी टेस्ट करते हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स भी चेक करते हैं। तो डेमो का मतलब ये नहीं है कि आप आधा घंटा, एक घंटा पढ़ा के दिखाएंगे। दे आर नॉट योर ऑब्जर्वर्स। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम डीएलएड के दौरान हमारे टीचर्स हमारे लेसन ऑब्जर्व करने आते थे, ऐसे वो हमारा लेसन ऑब्जर्व नहीं करने वाले। दे आर जस्ट गोइंग टू चेक कि हमें पढ़ाना आता भी है या नहीं, हमें टीचिंग स्किल्स की नॉलेज है या नहीं है, हमें टॉपिक्स पता है या नहीं है। मतलब आपको मुश्किल से डेमो 2 से 3 मिनट तक ही आपको देना है, तो आप एक घंटे के डेमो क्यों तैयार कर रहे हैं? और एक और चीज़, आप पूछते हैं कि मैम क्या सारी बुक्स पढ़नी है, क्या 1st से 5th तक की सारी बुक्स, सारे टॉपिक आपको लगता है इज़ इट पॉसिबल फॉर एनीवन कि आप सारे जितने भी लेसन्स हैं, पोएम्स हैं, वो आप लर्न कर लें? तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, कि एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि 1st से 5th तक क्या क्या थीम्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ाना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट चीज़ है कि पोएम वगैरह है। आप 1 या 2 पोएम आप लर्न कर लीजिए, 1-2 पोएम का आप तैयार कर लीजिए, बस मैक्सिमम 2 पोएम हिंदी की, 2 इंग्लिश की, 1st से 5th तक सब। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप सारी पोएम्स लर्न कर लेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप हिंदी की 2 पोएम, इंग्लिश की 2 पोएम, और ग्रामर आपको पूरी आनी चाहिए, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप डायरेक्ट टॉपिक पढ़ा ही नहीं सकते। यहीं से उनको पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है पढ़ाने की या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मतलब चेक देयर प्रीवियस नॉलेज। आपको बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करनी होती है, फिर उसके बाद आप टॉपिक तक पहुंचते हैं, आप टॉपिक को डिक्लेयर करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर आप ये चीज़ें अच्छे से करोगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपको मतलब टीचिंग आती है। और वहीं अगर वो आपको कोई टॉपिक देते हैं और आप डायरेक्ट पढ़ाने लग जाते हो, तो वो समझ जाएंगे कि आपको टीचिंग मैथडोलॉजी नहीं आती एंड आप वही ट्रेडिशनल मेथड आप फॉलो कर रहे हैं। तो आपको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करते हुए, मतलब कि एक्टिविटीज़ मतलब प्लान करते हुए आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं है आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। कोई भी टॉपिक है आप डायरेक्ट पढ़ा ही नहीं सकते। मैं आपको समझाना चाहूँगी, एक सेकेंड एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक मान के चलिए, अगर आपको बोलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब आप पढ़ा रहे हैं या टाइप्स ऑफ नाउन आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि बच्चों को नाउन पहले से आती है या वर्ब पहले से आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक देयर प्रीवियस नॉलेज एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ब। ऐसे आपको पढ़ाना है, प्रीवियस नॉलेज उनकी आपको टेस्ट करनी है, वो भी एक्टिविटी के थ्रू। ऐसा तो है नहीं ना। और रही बात टीएलएम लेके जाने की, इज इट पॉसिबल कि आप टीएलएम, आप किस टॉपिक का टीएलएम लेके जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि वो आपको क्या बोलेंगे पढ़ाने के लिए? वो आपको कोई भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये तो चीज़ आपके दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए कि भाई आप टीएलएम लेके जाएंगे। आप किस चीज़ का टीएलएम लेके जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि आपका पैनल आपसे क्या पूछने वाला है, क्या टॉपिक पढ़ाने के लिए देने वाला है? तो ये तो यूजलेस क्वेश्चन है कि मैम टीएलएम लेके जा सकते हैं क्या, छोटा सा टीएलएम लेके जा सकते हैं? नहीं,
बट अगर कोई आपको ऐसा टॉपिक दे दिया जहाँ पर आपको TLM की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो क्लास के अंदर यानी जहाँ पर जिस रूम में आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, यू कैन यूज़ देम एज ए TLM। उनको आप एज ए TLM यूज़ कर सकते हैं, उनको आप इफेक्टिवली मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप स्पेशल कोई TLM लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसके बाद मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि 1st से 5th तक की बुक्स मैं आपको पढ़ने के लिए इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जैसे EVS की थीम्स है, आपकी जो थीम्स है उसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली का एक थीम है, फैमिली के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फैमिली, चेंजेस इन फैमिली, क्योंकि फैमिली में चेंजेस कैसे आते हैं, तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं। अगर आपको EVS पढ़ाने के लिए दी जाए, अगर आपने बुक्स रीड की होंगी अच्छे से, तो यू कैन ईजिली टीच एनी टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल वो कहें कि फैमिली थीम है, उस पर आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ा के दिखाओ। अगर आपने EVS की बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको नॉलेज होगी कि भाई EVS में जो फैमिली थीम है उसके ऊपर 3rd क्लास में कौन कौन से टॉपिक है, 4th में कौन से है, 5th में कौन से है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 3rd में भी सेम है, 4th में भी सेम है, 5th में भी नहीं। हर उसके अलग अलग थीम्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग। 3rd में थोड़े इजी टॉपिक्स हैं, 4th में थोड़ा उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, 5th में उससे डिफिकल्ट। तो इसीलिए सेम इन मैथ्स में 1st का मैथ, 2nd का मैथ, 3rd का, 4th का, 5th का, सबका अपना अपना अलग अलग लेवल है। तो सेम तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप एक बार रीड कर लीजिए, और जो टीचर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी होती है पेज के नीचे या हर इंग्लिश की बुक में हर यूनिट के पीछे, सो दैट यू कैन गेट आइडियाज दैट हाउ कैन यू टीच इफेक्टिवली एनी ऑफ द टॉपिक। कोई भी टॉपिक पढ़ाने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, और ये तो बुक्स में ही दे रखा है। और आपको पता ही है KV में चाहे आप कहीं भी चले जाए, यू हैव टू टीच NCERT बुक्स। तो इसीलिए आपको NCERT से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि NCERT मत छोड़ना, 1st से 5th तक की सारी NCERT एक बार अच्छे से रीड कर लेना, बिल्कुल अच्छे से डीपली। सो डेमो के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हाउ टू चेक प्रीवियस नॉलेज। आपको बच्चों की प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करनी है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप पढ़ाएंगे, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो हिंदी है, डजेंट मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर चैप्टर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड मेन थिंग्स अबाउट टीचिंग पैडागोजी, टीचिंग मैथडोलॉजी। आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं। अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर का कोई भी पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड, व्हाट इज़ डिडक्टिव मेथड, तो हाउ कैन यू टीच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। टीचिंग की मैथडोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपको पकड़ लेंगे। एक बात बताओ, अब आपने स्कोर इतना अच्छा ले रखा है और वहाँ आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, तो डू यू थिंक कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि वो आपको एक एज अ टीचर आपको सिलेक्ट करने वाले हैं, और अगर आप अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो क्या वो आपको सिलेक्ट करेंगे? आपको ऐसा लगता है? मतलब सिलेक्ट की बात नहीं है, यानी कि वो क्या आपको मार्क्स देंगे? तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि टीचिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, प्लीज़ आप एक बार उनको पढ़ लेना, और जो प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और डेमो, 1-1 घंटे के डेमो देखना, उन पर इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। फिर आपको फील होगा, क्योंकि सिर्फ एक डेमो ही नहीं, और ये कोई श्योर भी नहीं है कि वो आपसे डेमो ले। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे डेमो ले, ना भी ले, फिर आप क्या करोगे? इसीलिए सब कुछ सोच के चलो कि हाँ, अगर डेमो बोले तो आप पढ़ा पाएंगे, और बाय चांस अगर डेमो नहीं, ब्लैक बोर्ड की आपकी राइटिंग चेक करना चाहते हैं, तो वो आपसे कुछ और भी लिखवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे टीचिंग ही करवाए। तो सारी चीज़ें सोचकर आपको चलना चाहिए। बस मैं आपको डेमो के बारे में यही कहना चाहूँगी कि बस आप इतना वो मत कीजिए। आपको टीचिंग आनी चाहिए कि वो आपको कोई भी टॉपिक दे तो आप पढ़ा सकें। आप ज़्यादा इस पे इतना वो मत कीजिए, थोड़ा और भी चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप अपनी हिंदी पे थोड़ा वर्क करें, अपनी इस पे वर्क करें, आपकी स्पेलिंग गलत है, आपका ये। भाई मेरे को तो सिलेक्ट कर लिया है, मैं तो ऑलरेडी वर्किंग हूँ। मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो KVS को एक एज ए टीचर उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया है। तो मेरी कमियां निकालने से अच्छा है कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम इन्वेस्ट करें तो शायद आपके लिए बेटर होगा। मुझे आपकी इस टाइप की चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो बोल रहे हैं मैं थोड़ा बहुत कर लूँगी अपनी चीज़ें इम्प्रूव। मदर टंग तो मेरी रहेगी ही, अब मैं इसको कैसे अब चेंज करूँ? बाकी यही है कि भाई आप अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो थोड़ा सही रहेगा आपके लिए भी।
अब मैं आपको थोड़ी सी किश्तवाड़ की ब्यूटी आपको मैं दिखा देती हूँ। पता नहीं मैं किसकी छत पे हूँ, मुझे खुद नहीं पता। ऐसे ही ये मेन रोड है, मेन रोड से मैं यहाँ पे किसी की छत पे आ गई हूँ। देखी जाएगी, कोई आएगा तो चली जाऊँगी। वैसे तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता, सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखो कैसे किस टाइप का घर है ये। यहाँ से रोड ऐसे घूम के जा रहा है ऐसे, और जो वहाँ पर आपको क्वार्टर्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। वहाँ पर CISF है, आर्मी भी है, मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं, बच्चे बहुत सारे वहाँ से आते हैं। और आप देख सकते हैं, और ऊपर देखो बर्फ़ वहाँ पे आपको दिख रही होगी। और ये पता नहीं किसकी छत है। कितना मतलब कितना खूबसूरत है। छुट्टी के दिन आप इधर उधर थोड़ा घूम सकते हैं। अकेले भी ऐसा नहीं है, हालांकि मेरी तो फ्रेंड है, बट फिर भी मेरे जब मन करता है मैं अकेली भी आ जाती हूँ। अभी मैं अकेली आई हुई हूँ और मुझे टाइम ही नहीं मिलता। अब तो छुट्टी है तो मैंने वीडियो डाल दी। और बाकी मैं यही प्रार्थना करती हूँ यार, जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिल से तैयारी कर रहे हैं, उन सबका सिलेक्शन हो जाए। और मतलब आप जब तक आप, और रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। अब रिज़ल्ट के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि 1 महीना लगेगा, 15 दिन, 20 दिन, कभी भी आ सकता है। वेबसाइट चेक करते रहो, किसी भी टाइम आ सकता है। तो आप तैयार रहो, क्योंकि आपको 20 से 25 दिन ही दिए जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं दिए जाते इंटरव्यू में। और KVS की जो पूरा काम जो होता है वो बहुत स्पीड से होता है, ज़्यादा लटकाते नहीं है, ज़्यादा देर नहीं लगाते, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।